मानसून की भारी बारिश ने प्रदेश भर में तबाही मचाई हुई है। मानसून की बारिश ने प्रदेश को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक ओर जहां राज्य की 70 से अधिक सड़कें बंद है, तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। दूसरी ओर राज्य में भी जनहानि का भारी नुकसान हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि बंद पड़े मार्गों को खोलने का प्रयास जारी है। जल्द ही चारधाम यात्रा समेत प्रदेश के अन्य मार्गों को भी सुचारू किया जाएगा। वहीं विपक्ष का आरोप है कि समय रहते यदि सरकार ने तैयारी की होती तो लोगों को इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। 31 तारीख को बहुत भारी वर्षा हुई थी रुद्रप्रयाग के क्षेत्र में। उसमें केदारनाथ धाम का जो रास्ता है, पैदल रास्ता भी, और जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच का रास्ता NH जो है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में हम लोग साइट पे भी गए थे, वहाँ पे पूरी टीम के साथ गए थे। उसमें 4 मेजर पोर्शन है जो डैमेज हुआ है और जो वॉश आउट हुआ है एक तरह से, और 150 मीटर का एक मेजर पोर्शन है जो NH का पोर्शन है, वो वहाँ से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है। और उसके बाद सोनप्रयाग से आगे जाके गौरीकुंड से पहले 2 और पोर्शन में वॉश आउट हुआ है। इसके अलावा जो पैदल रास्ता है जो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम को जो जाता है, उसमें 29 जगह पे रोड खराब हुआ था, बंद हुआ था। वायनाड में जो अभी इतनी भयंकर आपदा आई, खुद इनके युवराज को 2 दिन बाद याद आता है कि हमें वायनाड जाना चाहिए। उन समय तक वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग वहां पर राहत का कार्य से लेकर लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे थे, और इनके युवराज को जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उनको 2 दिन बाद याद आता है कि मुझे वायनाड के दौरे पर जाना चाहिए, और वो इस तरीके के बेफिजूल के जवाब दे रहे हैं, शोभा नहीं देता है। देखिए, चाहे वाडिया भूगर्भ संस्थान हो, चाहे जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्टें देख लीजिए, चाहे पर्यावरणविदों की चिंता देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड के विपक्ष और सामाजिक संगठनों की चिंता देख लीजिए, हमेशा से कहते आए हम कि यहाँ की जो पर्यावरणीय संवेदनशीलता है, जो हिमालयी भूगर्भीय संवेदनशीलता है, उसका ध्यान रख कर के ही विकास होना चाहिए। और अगर आप मनमाना विकास करेंगे, आप मनमाने तरीके से पहाड़ों का कटान करेंगे और प्रोटेक्शन के काम नहीं करेंगे, तो आप देख लीजिए जो हालात इस समय आपदा में है। वहीं एक ओर जहां राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है, तो वहीं दूसरी ओर संसद में भी आपदा के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने संसद में प्रकृति और हिमालय के दोहन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने घटते वन क्षेत्र और पहाड़ों में विकास के नाम पर हो रहे विनाश पर चिंता जताई है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हो गया। आज अगर हम देहरादून की बात करें, जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं। आज से 2 साल बाद देहरादून की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। आप चारों तरफ अपनी नजर घुमा कर देखिए, जिस तरह के गगनचुंबी इमारतें यहाँ बन रही हैं, वो बिल्कुल उत्तराखंड के लिए मुफीद नहीं है। और तो और मैं ये कहना चाहूंगी कि संवेदनशीलता जो 8 के 8 सांसदों में दिखनी चाहिए। 5 यहाँ से लोकसभा सांसद 15 साल से चुने जा रहे हैं, यहाँ 3 राज्यसभा सांसद हैं, यहाँ नगर निगम देहरादून की अगर हम बात करें तो 15 साल से उस पर भाजपा का कब्जा है, लेकिन हमारी स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। आप देख लीजिए ना, आप किस तरह के सांसद हम लोग भेज रहे हैं वहां पर, संसद में किस तरह के सांसद भेज रहे हैं जो हमारी स्थिति को वहां पे सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं। आप देखेंगे संसद में एक छत्तीसगढ़ की शायद वो सांसद हैं जिन्होंने ये इशू उठाया कि पहाड़ में जो दरक रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, जो वहाँ पे पर्यावरण खराब हो रहा है, क्योंकि वो समझते हैं कि जो यहाँ के जो पहाड़ हैं, यहाँ का जो पर्यावरण है, वो पूरे भारत को वो संजीवनी का काम कर रहा है। और यदि उत्तराखंड में या हिमाचल में या जो भी ये हिमालयी क्षेत्र हैं, अगर इनमें कोई भी नुकसान होता है तो पूरे भारत का नुकसान होगा। कुल मिलाकर राज्य में आई आपदा पर विपक्ष ने सदन से सड़क तक सत्ता पक्ष की घेराबंदी तेज कर दी है। सवाल ये है कि आखिर क्यों सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।